नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोल की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर बहुत सारे कयास थे और देर शाम जब हमने प्रोफेसर पायल मागो, जो कि डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल की, उनका इंटरव्यू किया और आपको रात लगभग 11:30 बजे के आसपास उसको देखने को मिला। देरी इसलिए हुई क्योंकि वो इंटरव्यू लिया ही गया रात को करीब 7:30 बजे के आसपास। तो उसके पहले डूटा की जीबीएम की आपने जो है मीटिंग देखी। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि 12 कॉलेजेस कौन से हैं। देखिए, जो मॉपअप राउंड में भी जो कॉलेजेस आए हुए हैं, इनमें से भी ज़्यादातर दिल्ली सरकार के ही कॉलेज हैं। जैसे अदिति महाविद्यालय दिल्ली सरकार का है, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन जो है वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। भगिनी निवेदिता कॉलेज भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सोचकर आप मॉपअप राउंड में जो सीटें इन कॉलेजेस में आई हैं उनको आप नहीं भरेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो फिनेंशियल दिक्कतें या जिनको लेकर एक पिछले कई सालों से ये जो चल रही है कवायद, तो उसका आपके एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कल पूछा कि सर जो आपने जो ये वीडियो लगाई है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार जो है इन 12 कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों में जो फाइनेंशियल दिक्कतें हुई हैं, जो उनको लगता है, उसको लेकर एक स्पेशल ऑडिट का मतलब होता है उसकी जांच करना चाहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो अपनी ईसी मेंबर्स की जो कमेटी थी, उसने जो जांच की उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं पाई गई थी और उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की लास्ट मीटिंग में टेबल्ड भी किया गया था और उस मीटिंग को जो है मैं उसको पास भी कर दिया गया। तो अब जो है इसका एडमिशन से लेना देना नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक कन्फ्यूजन और भी रही। कल बहुत से विद्यार्थियों को 5 बजे के बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि सर एक ही कोर्स भरना है। नहीं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कोर्स नहीं भरना है। और बहुत से विद्यार्थी तो भर भी चुके हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके कमेंट्स आए हुए हैं कि सर हमने अपनी जो है वो चॉइसेस भर दी, अब आगे प्रोसेस क्या होगा। तो आप सभी को इसके लिए जो है वो बधाई कि आपने बहुत समय से अपनी चॉइसेस को भर दिया। ये वाली जो प्रेफरेंस मेकिंग है वो थोड़ी सी प्रेफरेंस बिल्कुल अलग है जो आपने सीयूटी में CSCS पोर्टल आने पर दिया था, जहां आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते थे। यहाँ आप जैसे ही आप एक कोर्स को सिलेक्ट करेंगे कॉलेज को, वो आपका नीचे चला जाएगा, फिर आप करते जाएंगे तो वो आपके सारे जो है फेरीज में। क्योंकि ऐसा क्यों है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ये अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले एक सवाल और फिर वही उसी कोर्स को लेकर आया हुआ है, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर। आपको बता देंगे DU के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में लगभग 100-125 जो एडमिशन है वो इसी बिना पर जो है वो रिजेक्ट हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं थी 10+2 में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स के जो कॉम्बिनेशन है ये उन्होंने भर दिया। और नतीजा ये हुआ कि उनको सीट तो मिल गई, लेकिन वो सीट रिजेक्ट हो गई और वो जो है वो उस राउंड के लिए बाहर हो गए। फिर अगला राउंड आया, उनको सीट मिली किसी और कॉलेज में, किसी और कॉम्बिनेशन में, ये मालूम नहीं है, लेकिन जो है नहीं भाई। तो यहाँ भी आपके पास मैथ नहीं है तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि DU की दाखिला जो शाखा है, जिसको एडमिशन ब्रांच कहते हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि ये मॉपअप राउंड है, ये लास्ट है। दरअसल जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि BHU ने अपना मॉपअप राउंड जो है वो 2 शुरू किया है, तो क्या DU भी ऐसा करेगा। लेकिन फिलहाल DU ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो सैंक्शन सीट्स हैं वो ओवरऑल, देखिए ये ओवरऑल वर्ड जो है उसका मतलब ये है कि जैसे किसी कोर्स में थोड़े एडमिशन ज़्यादा हो गए, किसी कोर्स में एडमिशन थोड़े कम हो गए, लेकिन ओवरऑल मिला के जो है वो सीट्स जो है वो भर गई है, ऐसा दावा किया गया। और जो लास्ट जो डेटा दिया गया था, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था, उसमें 72,000 प्लस एडमिशन की बात की गई थी। और जो सैंक्शन सीट्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वो 71,600 हैं। और इनको भरने के लिए 5% से लेके 50% तक एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन की गई, कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, इस तरीके से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा भी था कि जो है वो हम एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन करेंगे, जिससे कि सीटें खाली रहने की समस्या से जो है वो जो DU को पिछले कई सालों से 2-4 होना पड़ रहा है वो ना हो। और जो मॉपअप राउंड में सीट्स आई हैं, ये वो सीट है, बताया गया है, जो स्टूडेंट्स को मिली, उन्होंने एक्सेप्ट भी की और फीस पेमेंट भी की, लेकिन उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया या उन्हें अपना वो कोर्स पसंद नहीं आया,
तो वो विड्रॉ करके चले गए, लिहाजा वो सीट जो है खाली हो गई, और या फिर जो है वो उस क्राइटेरिया को वो मैच नहीं करते थे। तो ये जो 4700 प्लस जो सीट्स हैं ये वही है। अब यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए लगभग 600 सीटें ही हैं, और ये खुद उन्होंने काउंट करके बता दिया है कि सर मैक्सिमम सीट्स जो है वो तो गर्ल्स कॉलेजेस के लिए है और गर्ल्स हैं ही हैं, और यहाँ पर 600 में तो हमारे साथ भी उनका कंपटीशन हो गया, तो लिहाजा क्या होगा। देखिए क्या होगा इसका पता तो जो है अभी 3 तारीख को लगेगा दोपहर 2 बजे, लेकिन इसके पहले जो आपका काम है वो अपना काम अच्छे से कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको एक सीट मिल जाए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। लेकिन अगर सीट नहीं भी मिलती है आपको, मैं कमेंट कल पढ़ रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एक कमेंट का मैंने जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली रिप्लाई किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि सर जो है वो आप जो कह रहे हैं कि बच्चों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, बच्चों को आप झूठी उम्मीद दे रहे हैं। तो उनको हमने यही लिखा कि ठीक है, अगर ये झूठी उम्मीद है तो उम्मीद ही सही, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए जो मौका आपको मिला है वो बिना किसी के बहकावे में आके उस मौके को यूज़ कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले एक पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया, उनसे मैंने सीधा सवाल किया नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा सर गूगल ने आपका नंबर दिया। तो उन्होंने कहा कि सर क्या करें, मेरा बेटा परेशान है कि गिनते के कॉलेज बचे हुए हैं और जो है बहुत दूर पड़ेंगे हमारे घर से। देखिए अब हम जो है वो चलते चलते बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, और अब अगर उसको लगता है कि जो कोर्स उनके बेटे को चाहिए वो है तो वो भरे, नहीं है तो बिल्कुल ना भरें, क्योंकि कोर्स आपका करियर बनाएगा, कॉलेज से करियर नहीं बनता। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अक्सर मुझे मिलते हैं, जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो रॉन्ग कोर्स में फंसे हुए हैं, और नतीजा ये हुआ है कि वो कॉलेज के मोह में वो उस कोर्स को छोड़ नहीं पाए और उसी कोर्स को कर दे गए। कुछ स्टूडेंट का बाद में उस कोर्स में मन लग गया, तो मन लगने की वजह से जो है फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स अच्छे आ गए, तो फिलहाल वो कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम के साथ यही है कि वो रॉन्ग कोर्स में है, और रॉन्ग कोर्स में होने की वजह से जो है वो उनको जो है वो दिक्कतें हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो इस मॉप अप राउंड में सीट्स कैसे मिलेंगी, तो आप उसके शेड्यूल पढ़ लीजिए। ये दिन में 2 बजे जो है वो 3 तारीख को कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और करके उसकी सूचना उसी पोर्टल पे आएगी जिस पोर्टल पे आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है। इसके लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं बताई गई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी सूचना ड्यू के एडमिशन ब्रांच की तरफ से आ जाएगी, या सीधा उन कॉलेजेस की तरफ से भी आ जाएगी कि आगे इसमें स्टूडेंट्स को करना क्या है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आपने अभी तक अपनी चॉइसेस फिल नहीं की है, चॉइस फिल करना बहुत आसान है। अपने उसी डैशबोर्ड पर जाकर लॉगिन कीजिए जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद जो है वो वैकेंट सीट्स और कॉलेजेस आने लगेंगे, और एक एक करके आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के साथ साथ जो है जाके फाइनल आप सबमिट कीजिए। फिलहाल जो एक और बात स्टूडेंट ने पूछी है कि अंडरटेकिंग कब देना है। अंडरटेकिंग जो देना है कि आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, वो कॉलेजेस आपसे जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांगेंगे। तो फिलहाल उसमें अभी थोड़ा वक्त है, आज तो ये कर लीजिए, आज चूकना नहीं है। कहते भी हैं कि यहाँ के हम सिकंदर चाहें तो रख लें सबको अपनी जेब के अंदर, तो हमसे पंगा मत लेना मेरे यार। तो आप ऐसे ही सोचिए कि आप हैं, आप यूनिक हैं, आप बेस्ट हैं, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।